आयुश्री को तो अभी तक मालूम ही नहीं कि उस दिन गंगाधर को मारने का प्रयास हमी ने किया था और आरोपित हो गया था बेचारा खानवलकर। अब वही आयुश्री वापस आ गई है और उन्हें पता चल गया कि खानवलकर की पुत्री यहाँ आई है तो जानकी कहाँ हो गई? वहीनी साहब बहुत हो गया, अब हम चलते हैं। बहुत जल्द एक नई चाल के साथ हम एक नया खेल खेलेंगे। महारानी साहब, जमुना तुम, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। ये पत्र बाबा को देना था, इसलिए तुम्हें बुलवाया, परंतु तुम इतनी रात को आ गई। आप आदेश करें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें आपसे मिलने के लिए नहीं रोक सकती, तो फिर ये दिन और रात क्या? तुम बाबा से मिली? जी हाँ, हम दुर्गा बाड़ी गए थे। आपके बाबा बहुत उदास हैं, हमसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। हम भी उन्हें भुला नहीं पा रहे। महारानी साहब, उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया। क्या? हमें अभी उनसे मिलने जाना होगा। भगवान के लिए महारानी साहब, ऐसा मत कीजिए। सुंदर, काशी, हमारे पापा बहुत दुखी हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्षमा कर दीजिए महारानी, महाराज मर गए हैं और आयुश्री अपने कक्ष में ध्यान से लीन है। अगर उनको पता चल गया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। हे देवा, हमारे बाबा ने केवल हमारे कारण भोजन त्याग दिया। जमुना, हमारा एक काम करोगी? आप आदेश दीजिए महारानी साहब। बहुत अच्छे, चलो हमारे साथ। देखो जमुना, इसे तुम हमारे पापा को अपने सामने खिलाना। परंतु महारानी साहब, वो इतने दुखी हैं कि हम जानते हैं, परंतु तुम उन्हें खाने के लिए विवश कर देना, और अगर फिर भी ना खाए तो उन्हें हमारी कसम दे देना। तब तो वो अवश्य खाएंगे। हमें तुम पर विश्वास है। तुम जानती नहीं हो जमुना, हमारे बाबा बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, ये पत्र तुम हमारे बाबा को दे देना।
हाय अल्लाह, आप भूल गई, इस वक्त उनके कक्ष में कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त वो अपने ध्यान में नहीं रहती। वो लाए हैं आप? वो वो अच्छा, वो तो हर वक्त मैं अपने पास में रखती हूँ। लेकिन आपको इस वक्त इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न पूछने की आदत आपको कब से लग गई? हाय अल्लाह, तौबा तौबा, माफ कीजिए। ठीक है, अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हम इसमें कुछ लड्डू रख रहे हैं, कुछ तुम खाना और कुछ हमारे पापा को दे देना। जी। अरे महारानी साहिबा, आप यहाँ रसोई में? सुनो, जरा पता तो करवाओ, सारी दासियां कहीं मर गई है क्या? नहीं नहीं वाहिनी साहब, सारी दासियां हमारे कक्ष में। वैसे भी हमें भूख नहीं, हमने व्रत रखा है। अच्छा अच्छा, आपका मन बेचैन हो रहा था और आप रसोई में चली आई? वैसे ये कौन है? आपकी दासी? नहीं नहीं, ये हमारी दासी नहीं, हमारी सहेली है। क्या बात है, इतनी जल्दी आपने अपने लिए एक सहेली भी ढूंढ ली? वाहिनी साहब, ये सब तो अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। एक इंसान चाहे तो शत्रु को भी मित्र बना ले। अब इसने घूंघट क्यों ओढ़ रखा है? वो हम आपको पूछकर बताते हैं। वाह, क्या बात है। आपके इन्हीं विचारों से तो हम सब प्रभावित होते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं। प्रणाम। सुंदर, चिमना, हम चाहते थे कि तुम ये लड्डू अभी खा लेती। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हम जब तक आपके बाबा को भोजन नहीं करा देते तब तक हम स्वयं कुछ नहीं खाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए महारानी साहब, हमें शीघ्र ही दुर्गा बाई वाड़ा पहुंचना है। बहुत अच्छे, जल्दी जाओ। जी। और सुनो, संभाल कर जाना। जी। हाय अल्लाह, ये तो बेहोशी नहीं हुई। लगता है इसने वो लड्डू नहीं खाया जिसमें हमने बेहोशी की दवा मिलाई। लेकिन अगर वो महारानी जी के बाबा ने खा लिया तो गजब हो जाए। तब तो और भी अच्छा हो जाएगा। महल से भोजन भेजने वाली उनकी अपनी बेटी और उसे खिलाने वाली चिमनाबाई खानवेलकर।